बेस्ट फैमिली प्रोग्राम के साथ हम आज लॉयल्स फैमिली के साथ हैं। दुआएं कर रहे थे और मैं उनको बता रहा था कि हमारे जो पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं कि उनकी नशरियात 24 घंटे के लिए हम देख सकते हैं। तो नाज़रीन, आइए हम जिस तरह मुक़द्दस कलाम से इस हवाले के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। दूसरा शमूएल 7वां बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत मुक़द्दसा। मैं चाहूँगा बाबरकत घरानों के लिए ये हवाला बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर लिखा है, और ए मालिक खुदावंद तू खुदा है और तेरी बातें सच्ची हैं और तूने अपने बंदे से इस नेकी का वादा किया है। सो अब अपने बंदे के घराने को बरकत देना मंजूर कर ताकि वह सदा तेरे रूबरू पायदार रहे कि तू ही ने ऐ मालिक खुदावंद ये कहा है और तेरी ही बरकत से तेरे बंदे का घराना सदा मुबारक रहे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में आपकी सलामती हो। आज का दिन बहुत खूबसूरत है, बाबरकत दिन है, जिसमें फिर हम आपके साथ खुदावंद का कलाम बांटने के लिए और गवाहियाँ शेयर करने के लिए आपके साथ हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारे साथ वहाँ से खुदावंद के खादम पास्टर आशर मसीह हैं और ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि वो खुदावंद के फजल से अब जोशुआ टीवी के कोऑर्डिनेटर हैं और वहाँ में वो जोशुआ टीवी को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। वो रिप्रेजेंटेटर के तौर पर काम करेंगे, कोऑर्डिनेटर के तौर पर। और वो खुदावंद के बहुत ही अजीम खादिम हैं, बड़ी रूहानी खिदमात हैं उनकी, बड़े रूहानी तजर्बात हैं और खुदावंद ने उन्हें बड़ी बरकत दी हुई है। तो दूसरे हमारे जो मेहमान आज के वो हमारे मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ही मोहतरम है हमारे लिए, हमारे ख़ानदान में इस वक्त वो सरबराह के हैसियत से हैं। और मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद का कि खुदावंद ने उनके वसीले हम सबको बड़ी बरकतें दी हुई हैं और वो हमेशा दुआओं में प्रेयर वॉरियर्स हैं और सुबह की इबादत को वो लीड करते हैं और खुदा उनका कलाम भी सुबह की मीटिंग में सुनाते हैं। और उनका ताल्लुक रियल एस्टेट से है और वो रियल एस्टेट के बिज़नेस से हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कि ये दोनों मेहमान आज हमारे साथ हैं। तो मैं चाहता हूँ वो अपना तारफ़ पेश करें। तो सबसे पहले पास्टर आशर साहब से। जी पास्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं पहले तो जोशुआ टीवी में, जोशुआ टीवी टीम में। खुदावंद आपको बरकत दे। तो मैं चाहूँगा आप अपना तारफ़ पेश करें। शुक्रिया भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह यीशु के नाम में आप सबको मेरा सलाम। सलाम जी। खुदावंद का शुक्र हो और उसकी बेपनाह मोहब्बत के लिए कि खुदावंद ने आज ये फ़ज़ल किया कि खुदा के अजीम खादम पास्टर तारक जॉन साहब के साथ मिलकर जोशुआ टीवी के वसीले गवाही को और चंद बातों को आपके साथ शेयर कर सकूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा तारुफ इस तरह से है, जैसे पहले पास्टर साहब ने मेरा नाम बताया, पास्टर आशर मेरा नाम है, वाकंड से मेरा ताल्लुक़ है और फेथ फोर्स चर्च जो कि हमारा वाकंड में है उसका मैं पासबान होते हुए आज खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि जोशुआ टीवी के वसीले मैं अपनी गवाही को और चंद बातों को आप तक पहुँचा सकूँ। तो शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह मैं चाहूँगा भाई करामत मसीह साहब वो भी अपना तारफ़ पेश करें कि वो कब से रियल स्टेट में हैं और कब से वो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में हैं। मेरा नाम करामत मसीह है और पास्टर तारक साहब मेरे छोटे भाई हैं और मेरा ताल्लुक रियल स्टेट से है। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने ये मौका बख्शा कि मैं जोशुआ टीवी के वसीले से
आप तक अपनी गवाही शेयर कर सकूं। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद अपने लोगों के दरमियान मौजूद है और वो बरकत देता है। आमीन। तो भाई आप रियल स्टेट से कब से हैं? मेरा ताल्लुक रियल स्टेट से 2000 सन से है। 2000 से, सन 2000 से आप रियल स्टेट में काम कर रहे हैं। ये शुक्रगुजारी की बात है। वो हमेशा चर्च के लिए बाइस से बरकत हुए, तो शुक्रगुजारी करते हैं। तो मैं पास्टर आशर साहब की तरफ दोबारा आऊँगा और मैं चाहूँगा हम पास्टर आशर साहब से ये पूछें, पास्टर साहब आप कितनी देर से खिदमत में हैं? खुदावन के फजल से 24वां साल है। अच्छा, जो मेरी प्रेज़ द लॉर्ड। रूहानी पैदाइश का है। और रूहानी पैदाइश से पहले कह लें कि 2 साल पहले मैं खिदमत में आया और आज मुझे उस एतबार से 26वां साल है खिदमत में। और मैं ये महसूस करता हूँ आज भी पहला दिन है। हमने सीखना है और सीखते ही जाना और खुदावन के नाम को। प्रेज़ द लॉर्ड। शुक्रगुजारी करते हैं। ये खुदावन के फजल की बातें हैं। और मैं नाज़रीन आपको भी बताता चलो, पास सब मुझे भी 27वां साल है खिदमत में और ये खुदावंद के फजल की बातें हैं। और वाकई वही बात है, हर रोज़ हमारे लिए एक नई ताज़गी होती है और हम सोचते हैं आज का दिन खुदावंद के जलाल नाम को और जलाल देने का दिन है, तो शुक्रगुजारी करते हैं। तो बस सब मैं चाहता हूँ आप अपनी फैमिली के मुतालिक बताएं और ये भी कि आपने किस तरह खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और वो क्या वाक़या था, उस बात को ज़रा कैसे आपने यीशु मसीह को कबूल किया हमारे नाजरीन के लिए बताएं। जी ज़रूर, मैं बताना चाहूँगा। मेरे अज़ीज़ों, मेरी गवाही इस तरह से है कि आज से 24 साल पहले खुदा के खादम जो खुदाउन में सो चुके हैं, पास्टर जवेद जो वाकैंड से हैं, वो एक फैमिली में आए और वहाँ जब उन्होंने कहा कि बेटा आपने भी हमारे साथ इबादत में बैठना है, सताइश करनी है, दुआ करनी है, कलाम को सुनना है, तो एक तरह से हम बहाना लगा के वहाँ से चले गए। फिर दूसरे दिन आए तो फिर वो पास्टर वहाँ मौजूद थे, तो फिर हम बहाना लगा के निकल गए। लेकिन जब तीसरे दिन आए तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा आज कोई बहाना नहीं चलेगा, जब आप घर भी जाके बताएंगे कि हम इबादत से आए हैं तो आपके वालिदैन भी बड़े खुश होंगे। तो मेरे अजीज़ों, वो शाम वो रात जो मेरी ज़िंदगी में आई उस तीसरी इबादत के एतबार से, तो खुदा के कलाम के वसीले मेरे दिल पे चोट लगी और मैंने ये जाना कि हमारा यीशु मसीह हकीकत में क्या है, आमीन, उसकी ज़ात अक़दस क्या है। हम शुक्रगुजार होते हैं कि खुदा जो हम कमज़ोर और बेवजूदों को चुनता है और अपने नाम और जलाल के लिए खड़ा करता है। और वो रात वो शाम और आज मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। 18 साल मैंने मुबशराना खिदमत की है और उसके साथ साथ अब खुदा ने मुझे चर्च दिया है, तो खुदावन की तारीफ़ है कि खुदा मुझे लेके आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद खुदा ने मुझे एक अच्छी रूहानी बीवी दी। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि बाज़ दफ़ा नौजवान जो हैं वो ठीक है, पसंद नापसंद की भी बात है, लेकिन मैंने बिंगा खादम होते उस वक्त भी खुदा की ज़ूरी में रखा कि खुदाउन वो बीवी तू मुझे दे, तेरा कलाम पूरा हो, क्योंकि लिखा है अच्छी बीवी खुदा की तरफ से तोहफ़ा है। तो खुदा ने मुझे तोहफ़े के तौर पर मुझे अच्छी बीवी दी और खुदा ने मुझे 2 बच्चे दिए। मेरी बड़ी बेटी है मलाइका, उसके बाद छोटा बेटा है दाइम, और हम चारों जाने मिलकर ख़ानदान के साथ, कलीसिया के साथ खुदा की खिदमत में आगे बढ़। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात है जब हम खुदावंद पर तवक्ल कर सकें और खुदावंद पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ें। तो मैं भाई करामत आपसे कहूँगा, आप अपनी फैमिली के मुतल्लिक बताएंगे, आपकी फैमिली, और फिर आप कुछ किस तरह खिदमत में आए और किस तरह आप ख़ास तौर पर आपने कैसे खुदावंद यीशु मसीह को कब कबूल किया। मैंने खुदावंद यीशु मसीह को 1970 में खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। और मैंने अपने वालिद से, उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा कि सच्चाई ही हमें आज़ाद कर सकती है।
तो खुदावंद का शुक्र है कि बुज़ुर्गों के दिए हुए सबक से हमने अपनी ज़िंदगियों को बहुत संवारा। और जब हमारी शादी हुई 1976 में, तो भी हमने खुदावंद के जलाल के लिए जो कुछ मेरे बाप ने डिसाइड किया उसी तरह से मैंने शादी में भी कोई ऐसी बात नहीं की। बल्कि मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि आपकी शादी हो रही है और कोई ढोल ढमक्का, कोई रिकॉर्डिंग, कोई ऐसी बात आप क्यों नहीं अपने घर में डीजे वगैरह, कोई डीजे वगैरह का प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते। तो मैंने कहा भाई अगर ये ऐसा करेंगे तो या फिर मैं घर में रहूँगा या मेरा वालिद रहेगा। तो मैं वालिद को नहीं छोड़ना चाहता। मैं अपनी खुशियाँ अपने खुदावंद पर और अपने वालिद साहब के कहने पर मैं कुर्बान करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरे वालिद फुल गॉस्पेल असम्बली में एल्डर की खिदमत सर अंजाम देते थे। उनका नाम एल्डर अल्लाह देता है और वो खुदावंद यीशु मसीह में सो गए हैं। तो हमने उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा। और फिर मैंने जब खुदावंद के साथ वादा किया कि खुदावंद मैं तेरे साथ चलूँगा, तो उस वक़्त हमारे पास पास्टर नेमत मसीह डोकलाई बख्श में, वो बाद में चले गए, पहले वो हमारे पास्टर इंचार्ज थे, पास्टर नेमत मसीह साहब। उनका तल्लक गुजरात से था और वो हमारे पास सेमिनरी करके लाहौर से हमारे चर्च में आए थे। और इसके बाद खुदावंद का शुक्र है कि मैंने FGA में भी खुदावंद ने मुझे ख़जानची की खिदमत बख्शी और मैंने वहाँ पर भी ख़जानची की खिदमत की। और उसके बाद मैंने फुल गॉस्पेल चर्च से जब हमने ग्रेस टाइम मिनिस्ट्री में पास्टर साहब के साथ हमने मिलकर काम किया, तो खुदावंद के फजल से इस मिनिस्ट्री का, ग्रेस गॉस्पेल चर्च का मैं ख़जानची हूँ और मेरा तल्लक रियल स्टेट से है। और खुदावंद का शुक्र है कि हम खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद के फजल से हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद हमेशा जलाल पाता रहे। आमीन। शुक्रगुजार हैं हम, जैसे भाई करामत मसीह साहब ने बताया कि हम जो हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम 9 बहन भाई हैं, मैं 8वें नंबर पर हूँ। भाई करामत सबसे बड़े हैं और उनकी ज़िंदगी से, उन्होंने हमारे वालिद साहब की ज़िंदगी से बड़ा नमूना लिया। हम सब अपने बहन भाई जो हैं अपने वालिद साहब से बहुत मुतासर थे। उनकी रूहानी ज़िंदगी से, खुदा के साथ जो उनकी मोहब्बत थी उससे बड़े मुतासर थे। इसलिए हम खुदावंद को ज़रा करीब से देखने और जानने के काबिल हुए। तो ये हमारी ज़िंदगी का बड़ा फ़ख्र है और ये हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ी खूबसूरत बात है कि वालिदैन की तरफ से हमें ये बरकत मिली और हमें ये टीचिंग मिली कि यीशु मसीह कैसा है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है। हमारे वालिद साहब FGA चर्च में एल्डर थे और खुदा ने उन्हें अभी अपने पास बुला लिया हुआ है। लेकिन हमारी वालदा 90 साल तकरीबन उम्र है उनकी, वो हयात हैं, वो अभी भी दुआ करती हैं हमारे लिए। हम शुक्रगुजार हैं खुदा उनके और शुक्रगुजारी करते हैं भाई के लिए भी। खुदा ने उनको एक अच्छी बीवी दी और इसके बाद खुदा ने उन्हें एक फैमिली दी और उस फैमिली में से खुदा बड़ा जलाल पा रहा है। शुक्रगुजारी करते हैं। बेटे और बेटियां शुक्रगुजारी करते हैं। भाई की 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। वो खुदा उनके जलाल के लिए, खुदा यीशु मसीह के नाम के जलाल के लिए बढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ एक बेटा रह गया जिसकी अभी हम शादी करने वाले आने वाले महीने में। तो शुक्रगुजारी करते हैं। वो अपनी ज़िम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभा रहे हैं। और साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम खुदावंद यीशु मसीह को और जान सकते हैं। जब घराने के सरबराह जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह में हों तो वो बरकतें आप पर आती हैं। ये बात मैं अक्सर कहता रहता हूँ और ये कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है। तो बस सब की तरफ चलते हैं दोबारा। बस सब मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो कौन सी ख़ास बात थी सरमन में, या कौन सी ख़ास बात थी जो उस दिन आपकी ज़िंदगी में हुई जिस दिन आपने यीशु मसीह को कबूल किया? जी, मुझे याद है खुदा के खादम ने जो बात हमें
कलाम खुदा में से सिखाई रूह की हदायत से कि मसीह मोहब्बत है। और जैसे पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, अगर मैं फरिश्तों की ज़ुबानें आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो ठन ठनाता पीतन और झनझनाती झांझूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुदा के खादम होते हुए, कलीसिया होते हुए, यीशु की दुल्हन होते हुए हमारे अंदर मसीह जैसी मोहब्बत होनी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये सिखाई कि लोग तुम्हारे कामों से जाने कि तुम मेरे शागिर्द। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम हकीकत में मसीह के शागिर्द हों। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बात से आप मुतासर हुए कि खुदा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, और यीशु मसीह की मोहब्बत ने आपको घेर लिया, और फिर आप खुदा यीशु मसीह को कबूल करके खुदा यीशु मसीह की खिदमत में और आगे बढ़ गए। ये शुक्रगुजारी की बात है। मैं चाहता हूँ आज बाबरकत घराने इस प्रोग्राम के तल्लक से पास साहब से मैं कहूँगा, पास साहब आप क्या समझते हैं, कोई ऐसी गवाही जिसने आपको ज़िंदगी में मुतासर किया हो? जी, मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे वालिद साहब, जहाँ से मेरी खिदमत का उनकी दुआओं से आगाज़ हुआ कि सुबह सवेरे वो उठ के बुलंद आवाज़ में जब प्रेयर करते थे, तो उस वक्त तो हम बच्चे थे, हमें अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन जो भेद की बात है इस गवाही के अंदर वो ये है कि एक वक्त में तो हमें वो उनका दुआ करना सुबह सवेरे ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी के दिन गुज़रते गए और जब वो इस दुनिया में ना रहे, तो उसके बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वाकई जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वालिदैन होते हैं, उनकी दुआओं का हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे घराने के लिए क्या असर होता है। और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि शायद मुझे खुदा ने इसलिए मेरे ख़ानदान में खड़ा किया कि जब मेरे वालिद साहब, जिनकी दुआया ज़िंदगी थी, जिनसे मैंने ये सीखा कि दुआ क्या मानी रखती है इंसान की ज़िंदगी में, तो मेरे अज़ीज़ों याद रखें कि जो मेरी एक गवाही है दिली तौर पर ये है कि जो आपको भी ईमान में आगे बढ़ाएगी, मजबूत करेगी, कि खुदा उस वक्त उस घराने से उस दुआया शख्स को अपने पास बुलाता है जब तक पीछे कोई दूसरा तैयार ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज वाह कैंट में या जहाँ जहाँ खुदा मुझे खिदमत के लिए लेके जाता है, ये मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। और बाद आज जब खुदा ने मुझे दुआया बोझ दिया और फिर खिदमत में खुदा लेके आगे मुझे बढ़ा, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि ये दुआओं का नतीजा। और आज मैं जो आखिर में ये बात जो गवाही में कहना चाहता हूँ कि मुझे वाह कैंट के खादमों के साथ साथ जितने भी दुनिया में खादम हैं, पाकिस्तान में खादम हैं, खुदा ने मुझे बोझ दिया है कि मैं हर खादम के लिए, हर कलीसिया के लिए दुआ कर सकूं। और मैं आंसुओं के साथ दुआ करता हूँ, और हम ईमान रखते हैं जैसे कलाम में लिखा है, जो आंसुओं से बोता है वो खुशी से खाता है। और मेरी दुआ है कि हर खादम रूहानी तौर पर हर तरह से वो तरक्की करे। जैसे आज भी मेरी ये दुआ है, जैसे जोशुआ टीवी के जो फाउंडर हैं पास्टर तारक जॉन साहब, मेरी दुआ है इनके भाई, सारा ख़ानदान, कलीसिया, इनकी टीम यीशु के नाम में दिन रात जब ये उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मेरी दुआ है, मैं और भी इनके लिए दुआ गो हूँ कि खुदा इन्हें और ज़्यादा सरफराज करे और खुदा इनकी दिली मुरादों को पूरा। आमीन। बड़ी खुशी हुई है मुझे ये गवाही सुनकर कि आप अपने बुज़ुर्गों की उन दुआओं की कदर करते हैं और उन दुआओं से मुतासर हैं जो आपके बुज़ुर्गों ने की। और ऐसे लोग नाज़रीन खुद दूसरों के लिए नमूना बनना चाहते हैं, जैसे पास साहब ने अभी कहा, वो खुद अब दुआ करते हैं दूसरों के लिए। ये बड़ी ख़ास बात है, हमें दुआ करनी है दूसरों के लिए। तो भाई करामत, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि आप ज़रूर ये बताएं कि कौन से ज़िंदगी का ऐसा वाक़या हुआ जिसमें आपने खुदा को बड़े करीब से देखा, और ईमान की कौन सी गवाही है जिससे नाज़रीन जो हैं वो उनका ईमान भी बढ़े। मैंने जब मेरी बीवी बीमार हुई तो मैंने खुदावंद को बहुत करीब से देखा कि खुदावंद हर रोज़ मेरे साथ रहा। मैंने खुदावंद को हर रोज़ जलाल देता था और मैं कहता था, खुदावंद
ये ज़िंदगी तूने ही इसको देनी है। तो मैंने खुदावंद के फजल से इसको इस तरह से देखा कि जो लोग भी मेरे पास हॉस्पिटल में, शिफा हॉस्पिटल में आते और वो मुझसे पूछते कि जब वो कोमे में थी, जब उस वो कोमे में चली गई थी, कोमे में थी, तो लोग मुझसे पूछते, रिश्तेदार, बहन भाई, अजीज़ जितने भी आते मेरे पास, वो कहते कि क्या हाल है, क्या उनका हाल है। तो इसका मतलब तो एक ही था कि वो सोचते थे कि अब ये नहीं बचेगी। तो खुदावंद के फजल से मैं ईमान में मजबूत था। मैं यही लोगों को, सब लोगों से यही कहता रहा कि खुदावंद अच्छा करेगा, आमीन, खुदावंद बेहतर करेगा, खुदा शिफा देगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मैंने खुदावंद के फजल से, ये मेरी बड़ी गवाही है कि 28 दिन के बाद जब उनको होश आया तो मैं सामने खड़ा था, तो वो मेरी तरफ देख रही थी और मैंने देखा कि वो बहुत ही खुश थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह में वो Yes. खुश थी और मैं भी इतना खुश हुआ यीशु मसीह में कि खुदा ने जो कुछ मैं खुदा से मांग रहा था, खुदावंद इसको ज़िंदगी दे, तो खुदा ने इसको ज़िंदगी दी है। तो उस वक़्त से मैंने अपने आप को और भी ज़्यादा खुदावंद के जलाल के लिए अपने आप को और ज़्यादा बेहतर तरीके से खुदा के साथ चलने का वादा किया कि खुदावंद तेरा फजल है कि तूने इसको बचाया है। तो इसके बाद वो 3-4 साल तकरीबन वो और ज़िंदा रही और खुदावंद का फजल है कि वो किसी किस्म की उसको कोई परेशानी नहीं हुई और खुदावंद उसकी हिफाजत करता रहा। अब तो वो खुदावंद यीशु मसीह में सो गई है, मगर खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे फैमिली बख्शी और मेरे 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। खुदावंद का फजल है कि 5 बच्चे शादीशुदा हैं और एक की शादी हमने मई में करनी है। खुदावंद हालेलुया। मैं आपको नाज़रीन बताना चाहता हूँ अपनी भाभी की गवाही। 28 दिन वो वेंट पे रही। वो सन कौन सा था? गालिबन 2004 में। मैं आपको बताना चाहता हूँ नाज़रीन, सन 2004 में वो 28 दिन वेंट पे रही और हम ख़ानदानी तौर पर दुआ करते रहे और बहुत से खादिम भी आए, उन्होंने भी हमारे साथ मिलकर दुआएं की और कलीसिया ने दुआएं की और उसका नतीजा ये निकला कि 28 दिन के बाद वो वेंट पर से उठ गई और खुदा ने उन्हें दोबारा ज़िंदगी दे दी। और इसी तरह था, वो बिल्कुल मुर्दा थी और डॉक्टरों की कोशिश थी किसी वक्त भी इन्हें वेंट पर से हटाएंगे तो ये इनकी सांस ख़त्म हो गई हुई है, लेकिन हमने कहा नहीं, हम दुआएं कर रहे हैं, आप इनको वेंट पर रखें। और 28 दिन के बाद वो अचानक एक दिन उन्होंने आंखें खोली और इसके बाद वो चलने फिरने भी के काबिल भी हुई और वो खुदा ने उन्हें ज़िंदगी दी, उनकी ज़िंदगी बढ़ाई और उन्होंने कुछ अपनी ज़िम्मेदारियां जो ख़ानदान में थी वो पूरी की। हमारे ईमान को खुदा ने इस तरह बढ़ाया उनकी ज़िंदगी से। और मैं ये बताना चाहता हूँ, बाज़ गवाहियाँ हमारे लिए बड़ी ही ज़्यादा ईमान को मजबूत करने वाली होती हैं। मेरा ईमान है इस गवाही से आपका ईमान भी मजबूत हुआ होगा। तो शुक्रगुजारी करते हैं। जो जो हम खुदावंद में बढ़ते हैं, हमारे साथ तजर्बात होते हैं, उन तजर्बात से हम खुदा को और करीब से देख सकते हैं। जिस तरह भी भाई करामत मसीह साहब ने बताया किस तरह वो खुदावंद के और करीब हो गए और खुदावंद को जानने वाले हुए। कभी कभी आप पर दुख आए, मुसीबत आए, परेशानी आए तो खुदा को इल्ज़ाम ना दें। मैंने देखा बहुत सारे लोग दुख में, मुसीबत में, परेशानी में खुदा को इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। ये इब्लीस का काम है। शुक्रगुजारी से भर जाएं और जब आप शुक्रगुजारी करेंगे, दुआ में मजबूत ईमान के साथ दुआ मांगेंगे तो बा ईमान दुआएं मौसर दुआएं होती हैं। खुदा आपकी दुआओं का ज़रूर जवाब देगा। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, दुख में, तकलीफ़ में, मुसीबत में, हर हाल में, दुख में या सुख में हो, हमें यीशु मसीह को ही जलाल देना है। और जब हमारी ज़िंदगी में ये हम सीख लेंगे तो फिर यकीन जाने हमारी ज़िंदगी खूबसूरत ज़िंदगी हो जाएगी, ऐसी ज़िंदगी जो खुदा की मर्ज़ी के लायक है। तो आप बहुत सारे लोगों के लिए नमूना भी बन सकेंगे। भाई करामत भी बहुत सारे ख़ानदान के लोगों के लिए और बहुत सारे मसीहों के लिए नमूने के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं, तो शुक्रगुजारी करते हैं। जी पास सब मैं चाहता हूँ आप
कोई और ऐसा वाक़या जिसमें आपने खुदा यीशु मसीह को बहुत करीब देखा हो, कोई भी ऐसा ज़िंदगी का वाक़या आप बता सकते हैं? खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि जब भी दुआ में झुकते हैं और उसका वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हूँ। सबसे बड़ी ये बात है कि मैंने पिछले दिनों एक मैसेज कलीसिया में पेश किया। वो ये था कि जैसे अभी आप भाई की गवाही से इन बातों को शेयर कर रहे थे कि दुख में हो सुख में हो हमने हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। और मैंने उस मैसेज में ये बताया कि जब कोई भी तंगी या तकलीफ़ इंसान पे आती है, घराने पे आती है, तो अपने पराए सब छोड़ जाते हैं। लेकिन जब हम यीशु को पुकारते हैं तो वो फरमाता है कि मैं तो पहले से तुम्हारे पास मौजूद। आमीन, हालेलुया। तो ये सबसे बड़ी गवाही है कि यीशु पहले से हमारे पास है। अर्नेस्ट माल की मुझे वो गज़ल है या गीत है वो याद आ गया, जब जीवन साथी छोड़ गए यीशु नाम से ही सुख चैन मिले, यीशु नाम से ही आराम मिले। तो यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ता। बेशक सारी दुनिया आपको छोड़ जाए, आपके अपने छोड़ जाएं, जीवन साथी छोड़ जाए, लेकिन यीशु मसीह नहीं छोड़ता। शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। उनकी बीवी भी जब बीमार थी अर्नेस्ट माल की, तो उस वक्त उन्होंने ये गीत शायद गाया, कोई बहुत दुख था उनकी ज़िंदगी में। तो ये हमें बातें जो हैं तसल्ली देती है, हमारे ईमान को बढ़ाती है। खुदावंद आपको आज के प्रोग्राम के वसीले मेरा ईमान है बरकत दे रहा है। और मैं पास साहब से कहूँगा, पास साहब आपके ख्याल में एक ख़ानदान को बाबरकत घराना होने के लिए क्या करना चाहिए, और आप एक खादिम होते हुए क्या पैगाम देंगे नाजरीन को? नाजरीन मैं बताना चाहूँगा कि नयानामा में से रसूलों के माल उसका 2 बाब और उसकी 42 आयत में लिखा है, रसूलों से तालीम पाना, रिफाकत रखना, रोटी तोड़ना और दुआ करने में मशगूल रहना हमें। तो इन 4 बातों का बड़ा अहम रोल है हमारे ख़ानदान में, ज़िंदगी में, जो मैं मुख्तसर अल्फाज में इसको बयान करना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि जब बहरी जहाज़ समंदरी सफ़र कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि तूफ़ान आ जाता है, आंधी तेज़ चलना शुरू हो जाती है और जो अमला होता है वो बड़ा एक्टिव होता है और वो फौरी तौर पर जहाज़ के चारों साइडों पे भारी लंगर डाल देते हैं पानी में, समंदर में, ताकि जहाज़ साकन रहे और तूफ़ान की तेज़ी के बायस वो कहीं तबाह बर्बाद ना हो जाए, डूब ना जाए। तो इसी तरह जब ये 4 लंगर हमारे घराने और हमारी ज़िंदगी में होंगे, तालीम पाना, रिफाकत रखना, रोटी तोड़ना और दुआ करना, तो दुश्मन का कितना भी बड़ा तूफान आएगा वो तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 4 लंगर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा बस सबने सब बहुत अच्छा बयान किया और ये बड़ी गहरी बात है जो खुदा के कलाम में से उन्होंने आज नाजरीन शेयर की है। ये 4 लंगर, दुआ करना, रफ़ाकत रखना, तालीम पाना, रोटी तोड़ना, जब ये हम इनको जारी रखेंगे ख़ानदानी तौर पर भी, तो वो ख़ानदान भी बरकत पाएंगे। कलीसियाएँ जो ये काम कर रही हैं, वो कलीसियाएँ भी जो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं, वो भी बरकत पा रही हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो मैं भाई करामत से कहूँगा, आप एक ख़ानदान के तौर पर, एक ख़ानदान कैसे बाबरकत हो सकता है, शौहर और बाप होते हुए आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे कि कैसे एक घराना बाबरकत हो सकता है? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हर ख़ानदान जब उसके बड़े दुआ करने वाले नहीं होते तो वो घराना बरकत नहीं पाता। पास्टर साहब, मैंने ये ज़िंदगी से, तजर्बे से सीखा है कि अगर मेरा वालिद दुआ करने वाला था और कलाम पढ़ने वाला था, वो ऊंची आवाज़ में कलाम पढ़ते ताकि जो लोग उनकी तरफ नहीं गौर कर रहे वो भी उनकी तरफ गौर करें। तो ये उनमें बहुत बड़ी खसूसियत थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक ख़ानदान को बाबरकत बनाने के लिए हमें हर रोज़ खुदावंद से दुआ करना, कलाम पढ़ना और खुदावंद के साथ चलना, बच्चों के साथ रवैया अच्छा रखना, बीवी के साथ रवैया अच्छा रखना और बहन भाइयों के साथ नरमी से पेश आना। बेशक वो
कोई ऐसी बात भी करें मगर उनको बड़े सुकून से सुनना और उसका जवाब पॉजिटिव में देना, नेगेटिव में ना देना। तो इससे मैं समझता हूँ कि घर के लोग भी बरकत पाते हैं और जो लोग बाहर से देखते हैं वो भी कई दफ़ा मेरे से सवाल करते हैं कि आपके घराने में इतने लोग, ये छोटी सी जगह में रहते हैं, चर्च भी है, और कैसे आपका गुजारा है। तो मैं उनको समझता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि ये सब खुदावंद के फजल से है कि हम सब लोग दुआ करने वाले हैं, ख़वातीन हैं, खा मर्द हैं, सब लोग दुआ करने वाले लोग हैं, और हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हमारे बच्चों का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। खुदावंद के फजल से हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं हमारे साथ हैं। मेरी माँ है, वो हर रोज़ मेरे लिए दुआ करती है, मेरे भाइयों के लिए दुआ करती है, बहनों के लिए दुआ करती है, और कलीसिया के लिए दुआ गो है। तो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात जो है वो भी सुनी आपने पास साहब से भी और भाई करामत से भी। ये खूबसूरत बातें हैं जो हमारे लिए रहनुमाई का सबब हैं। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जब वाकई बर्दाश्त होगी, खुदा यीशु मसीह जहाँ होगा वहाँ बर्दाश्त होगी, और जहाँ बर्दाश्त होगी वहाँ पर खुदा की ज़ूरी जुम्बश करेगी और वह घराना बाबरकत घराना हो जाएगा। शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। मेरा ईमान है आपके ईमान ताज़ा हुए, आपने खुदा यीशु मसीह में बढ़ना सीखा आज के इस प्रोग्राम के वसीले से, ताकि आपके घराने भी बाबरकत घराने बन जाएँ। तो उनके लिए इन रहनुमा असूलों को जो आज हमने सीखे अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करें, खुदावंद आपको बरकत देगा। इससे पहले कि हम इजाज़त लें, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ज़रूर दुआ में वक्त गुजारें, कलाम पढ़ें, हर रोज़ खुदावंद की हुज़ूरी में रहें, आप बरकत पाएंगे। और ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रूर जोशुआ टीवी के मुतल्लिक दूसरों को भी बताएं, इन प्रोग्राम्स को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर ये भी कहूँगा, आप ज़रूर दुआओं से और माली तौर पर भी जहाँ तक खुदा आपको तौफीक बख्शता है, आप जोशुआ टीवी को सपोर्ट करें। आपकी दुआओं की, आपके हदिया जात की, खुदा की अंजील की मुनादी के लिए और खुदा के जलाल के लिए, आसमान की बादशाहत के लिए हमें ज़रूरत है। ज़रूर खुदा का पाक रूह अगर आपको उभारता है तो आप नीचे दिए हुए इजी पैसा नंबर के ज़रिए आप हमें हदिया भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर दिया हुआ है, उसके ज़रिए आप हमें हदिया भेज सकते हैं, ताकि खुदा उनका ये काम इसी तरह चलता रहे, बढ़ता रहे। अभी हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे मिलकर, और मैं चाहूँगा कि जितने बीमार हैं वो अपने सरों पर अपने हाथ रख लें और हम बीमारों के लिए मिलकर दुआ करेंगे। और मेरी दरख्वास्त होगी पास्टर आशर मसीह साहब से, वो जो हैं वो बीमारों के लिए दुआ करेंगे। तो आइए नाजरीन दुआ करते हैं। आइए जीजो, हम तमाम उन बहनों और भाइयों के लिए जो बीमारी में हैं, दुख में हैं, हम मिलकर दुआ करेंगे। खुदा के खादम होते हुए खुदा बाप बेटे रुल्टुस तेरी ताज़ीम में झुककर तुझे सिजदा करते हैं। तू जो हमारा अजीम खुदा है, और तेरे बेटे यीशु के नाम में आज भी मौजूदात जारी होते हैं। हम मिलकर यीशु के नाम इन बदनों के लिए शिफा और मौजूदात को जारी कर देते हैं, क्योंकि तूने हमें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छू को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पे गालिब आओ। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपना इख्तियार दिया है, और बाप ने ये कहा कि जो तुम मेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम चाहते हैं ये बदन रिहाई पाए, शिफा पाए, मखलिसी को हासिल करें, और तुझे जलाल देते हुए तेरे यीशु नाम में ये अपनी जिंदगी में गवाही रखें कि तूने इसी घड़ी इनको छुआ, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तेरा हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, तेरे कान भारी जो सुन न सके, और तू ही जिंदा खुदा है जो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शा है। हम ईमान रखते हैं कि तूने इनकी हर तरह की बीमारी को दूर किया और तूने इनको हील किया है, ताकि ये जोशुआ टीवी के ऊपर आकर तेरे यीशु नाम की गवाही दें और तुझे जलाल दें, इन्हें छू और बड़ी बरकत दे। तेरा शुक्र करते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका, बहुत शुक्रिया भाई करामत आपका। शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं आज, और आप भी शुक्रगुजारी से भरे रहें। जड़ा शुक्रगुजारी करदा हर वेले खुश रहंदा है।
खुदावंद चाहता है हमारी ज़िंदगियों से शुक्रगुजारी निकलती रहे उसकी, उसको जलाल देते रहें। फिर अगले प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग जोशुआ टीवी। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट फैमिली प्रोग्राम के साथ हम आज लॉयल्स फैमिली के साथ हैं। दुआएं और रहे थे और मैं उनको बता रहा था कि हमारे जो पूरी टीम पास्टर को साहब बारीबात हैं देते हैं कि उनकी नशरियात 24 घंटे के लिए अब हम देख सकते हैं।